और वेदांत तो ये कहता है कि जीवन में ना सुख कुछ है ना दुख कुछ है। ये सुख और दुख दोनों मन की सिर्फ, जिसको मन सुख मान लेता है वो मेरे लिए सुख हो जाता है, और जिसको मन दुख मान लेता है वही मेरे लिए दुख का कारण हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को तो बहुत गर्मी हो, उसे सिर्फ एसी में ही नींद आती हो, और वो एक दिन एसी ना चले तो उसे नींद आएगी? कहिए, नहीं आएगी ना। और एक ऐसा भी होता है जो सड़क पर कहीं भी बिछा लेता है और आराम से सो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर सुख उस एसी में ही आए तो उसको भी आना चाहिए। उसको तो वही आनंद आ रहा है, वो तो वही सो रहा है, और आपको एसी में नींद नहीं आ रही। किसी के यहाँ तो रोज नित्य पकवान बनते हैं, और एक दिन कुछ ऐसा बन गया जिसमें कुछ नमक ज्यादा हो गया या कुछ मीठा ज्यादा हो गया तो वो सबको डांटता है, ये क्या बनाया। और एक ऐसा होता है जिसके यहाँ एक दिन सारे पदार्थ बन जाएं तो बच्चे खुशी से झूम जाते हैं कि आज हमारे घर सब कुछ बना है। तो क्या है सुख और क्या है दुख? ये सुख जिसको हम मान बैठे हैं वो हमारे लिए सुख का कारण बनता है, और जिसको हम दुख का कारण मान लेते वही हमारे लिए दुख हो जाता है। अभी आपके पास जगह ना हो और कोई आए आपके पास और वो आपको जानता ना हो और आपसे कहे थोड़ा हटो हम भी बैठेंगे, और वो जबरदस्ती आपके बीच में बैठ जाए। अगर बैठ भी गया, पहली बात तो बैठने नहीं दोगे, अगर बैठ भी गया तो फिर मन कथा से हटकर उस पर चला जाएगा, ये क्यों बैठ गया यहाँ? क्यों? क्योंकि ये मन ने मान लिया है कि इससे हमें दुख मिल रहा है। और अभी आपका कोई प्रेमी आ जाए जो बहुत दिनों के बाद आपको इस कथा में दिखाई पड़े और आप उसको तुरंत बुलाएंगे, यहाँ आ जाओ, जगह बिल्कुल नहीं, फिर भी बैठा लोगे। भले ही उसका भार आप पर आ जाए लेकिन फिर भी सुख मिलेगा। ये क्या है? क्योंकि मन मान रहा है कि ये मेरा प्रेमी है तो सुख आ रहा है, और जिसको मन मान रहा है कि ये मैं इसको नहीं जानता, ये मेरे दुख का कारण बन रहा है, तो वो दुख हो गया। तो मैं किसको सुख मानूं, किसको दुख मानूं?